चैट जीपीटी के जो सैम ऑल्टमैन हैं, ये जब इंडिया आए तो इन्होंने आकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। उन्होंने अपने द्वारा ट्वीट डाल करके मोदी से मुलाकात का ट्वीट डाला। प्रधानमंत्री ने भी इनका ग्रैंड वेलकम किया। इनकी वो कॉन्फ्रेंस जो कि टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जितनी है जो है, उसके द्वारा को स्पॉन्सर किया गया था इकोनॉमिक्स टाइम्स के साथ, जिसमें ये एक मीटिंग में बैठ करके अपने क्वेश्चन आंसर का जवाब दे रहे थे। इसी इवेंट में जो कि इकोनॉमिक्स टाइम्स द्वारा करवाया जा रहा था, इसी इवेंट में आनंदम नाम के व्यक्ति के द्वारा, आनंदम कौन है? आनंदम असल में कभी गूगल के इंडिया वाले हेड हुआ करते थे, उनके द्वारा एक क्वेश्चन पूछा गया था। आनंदम के द्वारा जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इंडियाज पोटेंशियल टू डेवलप एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल लाइक चैट जीपीटी सीकिंग अल्टीमेट इनसाइट ऑन वेयर इंडियन स्टार्टअप शुड फोकस देयर एफर्ट्स टू क्रिएट समथिंग सिग्निफिकेंट इन द फील्ड ऑफ एआई। मतलब आनंदम ने सैम अल्टमैन से पूछा कि आपको लगता है कि भारत के जो स्टार्टअप्स हैं वो भी कुछ ऐसा काम कर सकते हैं, चैट जीपीटी जैसा कुछ बना सकते हैं? इस तरह की बात इन्होंने पूछी। क्यों पूछी? क्योंकि फिलहाल के लिए सैम, ये जो आपके आनंदम हैं, इस समय ये वेंचर कैपिटलिस्ट बन चुके हैं। पहले ये उसके लिए, गूगल के लिए काम किया करते थे, अभी ये वेंचर कैपिटलिस्ट, मतलब लोगों को स्टार्टअप्स के अंदर फंड देते हैं। तो आनंदम के द्वारा ये सवाल पूछा गया कि बहुत सारे स्टार्टअप्स इन दिनों एआई के बारे में सोच रहे हैं, तो क्या वो भी ऐसा आप जैसा कुछ कर सकते हैं? इस तरह का सवाल जब इनसे पूछा गया तो इन्होंने जो रेस्पॉन्स दिया, ऑल्टमैन ने रेस्पॉन्स देते हुए कहा कि डायनामिक्स एट प्ले, ही एक्नॉलेज इंडियाज वाइब्रेंट इकोसिस्टम। वो मानते हैं कि इंडिया का जो इकोसिस्टम है बड़ा वाइब्रेंट है। It would be challenging for Indian companies to compete with OpenAI in training foundation model। इन्होंने सीधा सीधा कहा कि इंडियन कंपनीज के लिए बड़ा चैलेंजिंग होगा इस तरह का ट्रेनिंग फाउंडेशन मॉडल बनाना। तो आनंदम पूछ रहे थे कि स्टार्टअप्स ऐसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इन्होंने कहा कि भाई ये बहुत चैलेंजिंग काम है, मुझे नहीं लगता। डेस्पाइट हिज स्टेटमेंट ऑफ डाउट, जब उन्होंने हमारे ऊपर संदेह किया, अल्टमैन ने ये अनकरेज किया कि इस समय इंडियंस चैलेंज स्वीकार तो करते हैं। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर वो वीडियो है जिसमें इनसे सवाल पूछे जा रहे थे। ये आनंदम है जिन्होंने सैम अल्टमैन से सवाल पूछा था। देखिए, शायद आप इनकी आवाज़ ना सुन पाएं, ये रेफरेंस के लिए समझ लीजिए कि इन्होंने ऐसा कोई सवाल पूछा था। ठीक है, जब इन्होंने सवाल पूछा तो इसके ऊपर फिर काफ़ी ट्रोलिंग हुई सैम अल्टमैन की कि इंडियंस को किस तरह से धोया गया है। इतना ही नहीं, इन लोगों के द्वारा जो सवाल पूछे गए वो भी कितने मतलब फर्जी टाइप के सवाल थे। ठीक है, इसके बाद लोगों ने इनको ट्रोल करना शुरू किया और लोगों ने अपनी ताकत बताना शुरू किया कि दुनिया वालों, ये मत भूलो कि अमेरिका जो चल रहा है आज, अमेरिका की जो असली टॉप पावर है उसमें टॉप 500 फॉर्चून कंपनीज में 12 सीईओ इंडियंस हैं। 12% सीईओज जो हैं वो इंडियंस हैं। 60 से अधिक सीईओज टॉप 500 कंपनीज में इंडियंस हैं। इसका मतलब ये है कि इंडियंस के पोटेंशियल को लाइटली नहीं लिया जा सकता। लेकिन इसके बाद में ये मामला बढ़ता चला गया। राजन आनंदन ने भी इस बात को लिखा, लोग इस बात पर अपनी तरफ से अपने अपने नज़रिए रखने लगे। लेकिन फिर एक सवाल बनने लगा कि सैम ऑल्टमैन ने आखिर ऐसा बात बोला क्यों? तो इसके पीछे के 2 कारण निकल करके आए। नंबर 1, सबसे पहली बात, हमने कुछ दिनों पहले लगभग मई के अंदर आपसे एक डिस्कशन किया था अपनी पाठशाला जो यूट्यूब चैनल है उस पर, कहा था कि भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो चैट जीपीटी जैसी जो चीज़ें हैं इनको नियंत्रित रखने के बारे में विचार कर रहा है। अश्विनी वैष्णव जी ने बयान दिया था और कहा था कि दुनिया भर में इस तरह के बारे में विचार हो रहा है और हम इसको कंट्रोल में लाने के बारे में सोच रहे हैं। तो पहली चीज़ तो ये कि इंडिया से इनके मन में पहले ही भय है कि इंडियन सरकार जो है वो आने वाले समय में चैट जीपीटी को इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होने देगी, नंबर 1। वहीं दूसरी जो चीज़ निकल कर आई, देखिए ये वो हैं जो टेक महिंद्रा के सीईओ हैं। भाई जब ये सैम अल्टमैन एक कंपनी के सीईओ हैं तो टेक महिंद्रा भी भारत की बहुत बड़ी कंपनी है। उनके सीईओ हैं सीपी गुमनामी। उन्होंने लिखा, ओपन एआई सैम अल्टमैन ने कहा है कि ही इज़ वेरी मच प्रिटी होपलेस फॉर इंडियन कंपनीज टू ट्राई एंड कम्पीट विद दैम। ओके डियर सैम, फ्रॉम वन सीईओ टू अनदर, एक सीईओ दूसरे सीईओ से कहता है चैलेंज एक्सेप्टेड, आपका चैलेंज हमें स्वीकार है। यानी आपने जो बात बोली कि हम लोग नहीं कर सकते, ये हमें स्वीकार है, हम इस चैलेंज को एक चुनौती मानकर स्वीकार करते हैं। साथियों, इनका कहना इसलिए बहुत बड़ा शब्द था कि ये स्वीकार क्यों किया टेक महिंद्रा ने, इसके पीछे का कारण जान लीजिए। असल में भारत की जितनी भी सॉफ्टवेयर कंपनीज़ हैं जो इस समय वर्ल्ड में काम कर रही हैं, अगर आप उन्हें देखें तो लगभग $200 बिलियन की यूएस इकोनॉमी में इंडियन कंपनीज पार्टिसिपेट करती हैं। आप ऐसे समझिए, भारत की चाहे टेक महिंद्रा हो, चाहे टीसीएस हो, चाहे विप्रो हो, चाहे इन्फोसिस हो,
ये सब सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर तो हैं, साथ ही साथ ये अमेरिका में रहकर अमेरिकन्स को भी नौकरी देती हैं। आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि जहां इंडिया अमेरिका से व्यापार करता है लगभग 130 बिलियन डॉलर के आसपास, अकेली इंडियन कंपनीज अमेरिका में रहकर 200 बिलियन डॉलर से ज़्यादा कमाकर अमेरिकन्स को देती हैं अमेरिका के अंदर। आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि अगर आप एक प्रकार से फैक्टर्स पर फिगर करें, 2021 का आइडिया आप देखें तो आप देखिए कि भारत की जो कंपनीज़ है ना, इन्होंने अमेरिका में जो भारतीय कंपनीज़ हैं इन्होंने 198 बिलियन डॉलर का इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट किया है और 16 लाख लोगों को रोजगार अमेरिका के अंदर अमेरिकन्स को दिया है, जिनमें अमेरिकन्स को ये जो दिया गया है इसमें एवरेज पैकेज 1 लाख से अधिक का है, जो कि एवरेज पैकेज 1 लाख डॉलर से अधिक का है, यानी 80 लाख रुपए भारतीय धन में। इतने बड़े बड़े पैकेजेस इंडियन कंपनीज वहां जाकर अमेरिकन्स को दे रही हैं। तो इंडियन कंपनीज टेक के मामले में छोटी नहीं है, इंडियन स्टूडेंट्स भी पीछे नहीं हैं। तो जब ये सब चीज़ें पीछे नहीं हैं तो निश्चित